ये कहानी है सीमा नाम की एक औरत की जिसने अपने बेटे ऋषभ को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया। आज ऋषभ नौकरी करता है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। कुछ दिनों बाद ऋषभ की शादी हो जाती है। ऋषभ की पत्नी का नाम था मंजू। शादी के बाद ऋषभ कुछ बदल सा गया था। वो मंजू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। ऑफिस से आने के बाद भी वह हमेशा पूछता था, मंजू क्या बनाया है खाने में। छुट्टी वाले दिन भी मंजू को घूमने ले जाता था। माँ बेचारी घर में अकेली ही रहती थी और दुखी होती थी। एक समय पहले जो बेटा अपनी माँ से बातें किए बिना रह नहीं पाता था, आज बीबी के आने के बाद वो तो जैसे उन्हें भूल ही गया था। ऋषभ के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था अपनी माँ के पास बैठने का और उनसे बात करने का। ऋषभ दान धर्म के काम भी करता था। वह मंदिर जाता था, वहाँ पर पंडित जी को दान पुण्य भी करता था। कभी कभी तो भूखे बच्चों को खाना भी खिलाया करता था। ऋषभ की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी और वह ऑफिस में बहुत अच्छे से काम भी करता था। लेकिन अचानक ऋषभ की जगह ऑफिस के किसी दूसरे कलीग को प्रमोशन मिल जाता है। ऋषभ ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि काम भी वह सबसे बेस्ट ही करता था। ऋषभ घर आकर अपनी पत्नी मंजू को यह सब बात बताता है। मंजू कहती है, परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है अगली बार तुम्हारा ही प्रमोशन होगा। ऋषभ कहता है, मेरा प्रमोशन बार बार रुक जाता है, लेकिन इस बार तो 100% मेरा ही प्रमोशन होना था। ऋषभ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन उसकी पत्नी कहती है, सुनो आज सोमवार है, सुना है भोलेनाथ बहुत जल्दी अपने भक्तों की सुनते हैं, तो आज ऑफिस जाने से पहले एक बार मंदिर दर्शन करने चले आना। ऋषभ ऐसा ही करता है। ऋषभ के मन बहुत परेशान था। उसका मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। वह ये सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना दान धर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना अशांत कैसे है और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन ऋषभ ऑफिस से थक कर घर आता है और वह सीधे सोने चले जाता है। तभी अचानक उसके सपने में भगवान आते हैं। ऋषभ भगवान को हाथ जोड़ता है और कहता है, हे भगवान, मेरे मन में बहुत से सवाल हैं और मैं उन सब के उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। फिर वो कहते हैं, परेशान होना कि इतना दान धर्म करते हो, इतनी पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारा मन इतना परेशान क्यों रहता है, तुम्हारा प्रमोशन क्यों रुक गया। ऋषभ, मेरी ये बनाई दुनिया बहुत बड़ी है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी की प्रार्थना सुनने में थोड़ा सा समय लगा देता हूँ। इसीलिए मैंने हर जगह माँ बनाई। एक माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। ऋषभ, जब तक तुम्हें तुम्हारी माँ की ज़रूरत थी तब तक तुम उनके पास बैठा करते थे, उनसे घंटों बातें किया करते थे, लेकिन आज जब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तब वह अकेली हैं। वह तुमसे बात करने को तरसती हैं। अरे, तुम मेरी पूजा कितनी भी कर लो, तुम कितने मंदिर कितने तीर्थ चले जाओ, कितना भी दान धर्म कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ दुखी है तो वह सब बेकार है। अगर तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए समय नहीं, तब समझ लो तुम्हारा कोई भी दान धर्म पुण्य सब कुछ बेकार है। तुम कहीं मत जाओ, बस अपनी माँ के पास बैठो, उनको समय दो, फिर देखना तुम्हारी सारी समस्या कैसे दूर होती है और तुम्हारी मन की बेचैनी भी चली जाएगी। अगर तुम मेरी पूजा किसी कारण नहीं भी करते हो, तब भी तुम अपनी माँ को पूछते हो तो वह मेरी पूजा के बराबर ही है। यह बोलकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। ऋषभ की नींद टूट जाती है। उसको वो दिन याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसके लिए इतनी तकलीफ सहकर उसको इस काबिल बनाया कि आज वह एक अच्छा इंसान बन पाया। ऋषभ जाके अपनी माँ से माफ़ी मांग लेता है। दोस्तों, अच्छे कर्म करना, पूजा करना, दान धर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ा धर्म है अपनी माँ बाबा की सेवा करना। माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं। याद रखना, माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। धन्यवाद।